आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ, आपके पास आया हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत सारे सवाल हैं वही कि कहीं अलोकतांत्रिक, संवैधानिक जो मर्यादाएँ हैं, तार-तार और ये लंबे समय से चल रहा है, जो आज कुछ हुआ। देखिए, फिर प्रतिकार भी तो करना है, उसको प्रतिकार कैसे किया जाए, कहाँ से करें? भई आपको आना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो और जो भी कह रहे थे गौतम लहरी जी भी जो साफ कहते हैं कि 20 का मामला, 22 में पूछा, 26 में आ रहे हो, चुनाव आते हैं तब आते हो। मैं इसको ऐसे पूछूँगा अरुण जी आपसे, आपको ध्यान होगा, देश को ध्यान है पूरा कि वो जो तमिलनाडु में जयललिता की साड़ी खींची गई और उसके बाद फिर जब वो पावर में आई थी, तो कैसे उन्होंने सुबह तड़के वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे, कैसे खींच के वो पुलिस ले गई थी। तो ये तो बड़ा है कि वो वहाँ से एपिसोड शुरू हुआ था, उसका विस्तार हुआ। अब ये कितने और आगे विस्तार जो अभी कह रहे हैं, देखिए वो भी चिंता का विषय है कि संवैधानिक जो पद हैं, उनकी मर्यादाएँ तार-तार, लोकतंत्र जार-जार। तो ये क्या ये उसी और देश हम आगे आने वाला जो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, आगे हम कुछ सालों बाद ये सब भी देखेंगे कि कैसे एक पूर्व प्रधानमंत्री को खींचा जा रहा है या कैसे एक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री को खींचा जा रहा है। ये दृश्य अब आने वाले दौर में हम देख पाएँगे, कुछ होगा ऐसा यही इसी और क्योंकि आपने जो बीज बोते हैं, वही आपको फसल को काटना पड़ता है। आपकी प्रतिक्रिया? संजीव जी, जो बात अनिल जी ने कही और जो गौतम जी कह रहे थे, मैं उससे थोड़ा हटता हूं। अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में जब ये हो रहा है, जब ये 8 सांसद जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि 8 क्यों? जब विपक्ष में 240 हैं तो 100 तो जा सकते थे, बात तो करते आप। लेकिन असलियत क्या है, आपने ध्यान नहीं दिया है। असलियत ये है कि पिछले एक सप्ताह से, हालांकि बहुत लंबे समय से, एक सप्ताह से डोनाल्ड ट्रंप आपके सर पे मल गिरा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं आपके ऊपर। मतलब इससे बुरा शब्द नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि मोदी को पता है मैं नाराज हूं, मुझे खुश करना चाहते थे। अब उसके आगे की सुन लीजिए। उनके वाणिज्य मंत्री ने जो फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि हमने ट्रेड डील के लिए नरेंद्र मोदी को टाइम दिया था। मैंने कहा था नरेंद्र मोदी से कि आप जो है हार्वर्ड कुछ नाम है उन मंत्री महोदय का, कि मैंने कहा था कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करिए, लेकिन मोदी तैयार नहीं हुए। मोदी हिचकिचाहट में रहे। मोदी को हमने 3 सप्ताह दिए थे और इन 3 सप्ताह में 3 फ्राइडे निकल गए, मोदी नहीं आए लौट के। इस बीच में डील किससे हो गई? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्म क्लियरर गए, उन्होंने कर लिया। फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड नहीं सॉरी, एक और देश है, इन देशों ने डील कर ली और तब जाके भारत पहुंचा। और भारत ने कहा वो तो उसने कहा अब क्या, ट्रेन छूट गई। तीन उससे पहले थे। आप सोचिए, ये नंगा कर दिया है उसने कि नरेंद्र मोदी की लापरवाही से ये ट्रेड डील नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे ऊपर क्या आ रहा है? हमारे ऊपर अभी तक 50% था। अब जो है रशियन सैंक्शंस डील जो बिल आ रहा है, उसमें 500% पे जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज आप ये बताइए, जिसकी सजा दी जा रही है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, उस रूस से तेल का, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं अनिल भाई और प्रदीप भाई जानते, बताइए क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने का भारत के किसी आम आदमी को कोई फायदा हुआ? फायदा किसको हुआ? उन कंपनियों को। हमारा 1 रुपया कम नहीं हुआ भाव में, तेल का भाव कम नहीं हुआ। भले ही रूस से आया, चीन से आया, इराक से आया, ईरान से आया, नहीं कम हुआ है। कुछ भी दावा करो, आम आदमी ने वही पैसा दिया है। और उसके बदले में जब आप आ रहे हैं, तब आपके साथ खड़ा किया जा रहा है चीन और रूस को। जब पाकिस्तान आपसे लड़ रहा था तो चीन उसके साथ लड़ रहा था, रूस भी नहीं बोला था। आज आपको उनके साथ बांध के जो बिल ला रहे हैं, लिंडसे साहब जो रिपब्लिकन के सीनेटर हैं, और उनके एक और साथी, जिसको प्रेसिडेंट ने मान लिया और कांग्रेस को पास करना है, तो 500% टैरिफ जाएगा। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? नरेंद्र मोदी या अमित शाह? नहीं, हम और आप भुगतेंगे, हमारे बच्चे भुगतेंगे, अगली पीढ़ियां भुगतेंगी। और अभी जब जहाज में खड़े होकर उन्होंने कहा, फिर ट्रंप ने कहा है कि मैंने जो है इतने देशों में युद्ध विराम कराया, वो तो कम्बोडिया और थाईलैंड में जो है वो फिर से हो गया शुरू, सबसे ज्यादा मेरा दावा है। मेन मुद्दे जो हैं, अमेरिका भारत को लगातार अपमानित कर रहा है। ये देश के चुनाव, देश के भीतर ममता बनर्जी और मोदी की लड़ाई जो है ना, पूरा देश जानता है कि ममता क्या करने वाली है।
और मोदी क्या कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो आपका अपमान हो रहा है, पूरी दुनिया में आपको जो बेइज्जती हो रही है आपकी, किस बात के लिए? आप कहाँ हैं? क्या आप रूस के दोस्त हैं, कट्टर दोस्त हैं? क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि हम रूस के साथ हैं? नहीं। क्या आप चीन को दोस्त मान लेंगे? वो सबसे ज्यादा असर तो उस पर पड़ेगा, वो चीन जो पाकिस्तान के साथ लड़ा। नहीं। क्यों नहीं? आपने जब 3 मौके दिए गए थे, आपने क्यों ट्रेड डील नहीं की? इसका कोई जवाब है? नहीं। और इसके आगे क्या हो रहा है? इसके आगे हो रहा है जो आज हुआ, जिसकी बात अनिल भाई ने कही कि आ जाओ भाई, ममता जी कल ले गई, आज सांसद पहुंच गए। इसके आगे एक और चीज हुई है, वो हुई है हरिद्वार को। अब हरिद्वार में बाबाओं ने और गंगा सभा ने मांग कर दी है कि मुसलमानों को मत घुसने दो, धर्म क्षेत्र है। और वहां का वो मुख्यमंत्री, वो हारा हुआ, कृपा से बना मुख्यमंत्री, वो कहता है हाँ हम विचार कर रहे हैं। शुरू हो गई चीज कि अब कुंभ क्षेत्र में जो है उसमें मुसलमानों को नहीं घुसने देंगे। एक नई चीज आ गई। कल ये जो नोएडा का जो योगी योगी के दौर में भी उठा, योगी में भी उठा था। अभी अभी सुनिए इसको और आगे चलिए। आपको सबको तीनों लोग बहुत, मतलब अनिल जी सबसे वरिष्ठ हैं। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, कई बार तोड़ा था, और अरबों रुपया लूट के ले गया था वहां से। उसको रिस्टोर किसने कराया? 11 जनवरी को वो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, वहां स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। काहे का स्वाभिमान? एक आताई आक्रांता लुटेरा आपका मंदिर ध्वस्त कर गया, हजारों लोगों को मार गया। वहां स्वाभिमान किस बात का? कि वो उसने तोड़ दिया, हमने बना लिया। इसकी 2 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, घोड़ा आगे चलेंगे, बीच में मोदी जी चलेंगे। फिर मीडिया क्या, वो पापा की परियां और पापा के पुत्र जो हैं वो वही दिखाएंगे। इन सब चीजों से असल बात, पूरी दुनिया में आप बेइज्जत हो रहे हैं। बंगाल का क्या होगा, बंगाल के लोग जाने। बंगाल भारत के बीच का है, लेकिन दुनिया में भारत जिस तरह से बेइज्जत आज हो रहा है, और उससे ध्यान बटाने के लिए क्या आप, ठीक ठीक, इससे ज्यादा नीच कोई चीज हो सकती है इसकी नीचा? कि मोहम्मद गजनवी ने जब देश की ऐसी तैसी मंदिर लूट के वो कर दिया, उस मंदिर को आप स्वाभिमान पे ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी। मैं और एक टिप्पणी प्रदीप जी, आप करिए, यही इसी पे कर रहा हूं। इसके बाद ममता जी ने जो कल किया, आज जो 8 सांसद गए, ये भी सब है। कितना दिखाया गया? ये सारे मुद्दे जो हैं, जो ट्रंप जुतिया रहा है, उससे बचाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। सारा आपने सबको सुना, तो ये इस तरह की चीजों का होना, तो जिक्र तो या चर्चा तो हमको करनी पड़ेगी। दूसरा, जो आप पहले चरण में बात कर रहे थे कि हम खामोश हैं, और फिर ये भी हुआ कि डिरेल करना है संसद का जो सत्र है, तो सब चीजें हैं। अब डेनमार्क से आ गया, डेनमार्क ने कह दिया कि आइए आप, हम भी गोली चलाएंगे, युद्ध के लिए तैयार हैं। कहां ठहरता है डेनमार्क? तो ये जो चीजें हैं, मतलब सबको इस सब संदर्भों को लेते हुए आप समाप्त करिए। अब आपने वही बात कह दी जो मैं कह रहा था, कि जब डेनमार्क जैसा, जिसके जो नो आर्मी विदाउट आर्मी वाला देश है, वो कह रहा है कि आओ, और यहाँ रोज ट्रंप बेइज्जत कर रहा है। उसके वाणिज्य मंत्री ने कह दिया, उसके एक सीनेटर ने तो लाके रखड़ा कर दिया। वो खुद कह रहा है हालात लगातार 500% टैरिफ पर आप आ रहे हैं, और आप बहाना क्या ढूंढ रहे हैं? आपके मुंह में जबान नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कहा डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। ये सब किसने किया था? और अभी जो प्रदीप भाई कह रहे थे कि कौन बचा रहे, भाई नरेंद्र मोदी सबको खत्म करके आए थे। गुजरात में खत्म करके आए, आते ही उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को खत्म किया। अब कहाँ है, कौन है? राज्यों में सरकार देख लीजिए। कोई कैबिनेट का एक मंत्री, मोदी की कैबिनेट का मंत्री अगर इंडिपेंडेंट कभी कोई बात करता दिखे तो बताओ। राज्यों में जो उन्होंने कलेक्शन एजेंट कम चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए, उनकी हालत देख लो। वो भी अपनी किसी कैबिनेट के, मध्य प्रदेश में भी जो झगड़ा हो रहा है, वो काहे के लिए हो रहा है? मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक नया पैटर्न लाए थे पॉलिटिक्स का। ये पॉलिटिक्स ये थी कि डेमोक्रेसी की आड़ में वो चुने हुए हैं, वो प्रथम सेवक हैं, वो फांसी लगने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की तानाशाही इस देश में दिखाई, उस तरह की तानाशाही तो जो तानाशाह आए थे, चाहे वो उसको औरंगजेब कह लो, चाहे उसको तैमूर लंग कह लो, चाहे उसको दूसरे जो आए थे, वो सब छोटे पड़ गए इनके आगे। आज की तारीख में जब आप लगातार देखिए, विश्व स्तर पर इतना अपमान कभी नहीं हुआ। भारत अपना देश है, कल को हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन आज दुनिया का जो इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें आपका जो हाल बना है,
आप मादुरो को उठा के ले गए, वेनेजुएला की पूरी जनता, उस मचादो को छोड़ दो, एक विपक्षी नेता, बाकी जनता बंदूक लेके उतरी हुई है। वो छोटा सा देश है, बाकी लोग खड़े हैं, और आपके ऊपर 500% टैरिफ आने वाला है। वहां का वाणिज्य मंत्री कह रहा है कि 3 बार मौका दिया ट्रेड डील के लिए, मोदी नहीं आए, मोदी ने फोन नहीं किया। और मोदी यहाँ कहते हैं मुझे बुलाया, और ट्रंप कहते हैं मोदी ने मुझे फोन किया, आपसे मिलना है सर। मैंने कहा आ जाओ। ये जो बेशर्मी के साथ जो अपमान झेल रहे हैं, वो दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि भारत में एक बहुत ही कमजोर, लचर और दृष्टिहीन, जिसके आगे जिसका कोई विजन नहीं था, ऐसा प्रधानमंत्री हुआ। 140 करोड़ का देश, और कहां 30 करोड़ का अमेरिका, कहां पहुंचे हैं आप? आपको बिल्कुल जूते की नोक पे रगड़ के रख दिया है। देखिए, जो कुछ किया गया है, चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे इसके अलावा दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हों, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें सब में क्या किया है मोदी ने? कौन सा रास्ता छोड़ा है? अब आप कर्नाटका को उठा के देख लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए। इनकी कोशिश लगातार ये है कि उनको डिरेल करें, लेकिन साउथ में उतना नहीं चल पाए। यहाँ क्या है? यहाँ आप बताइए, हम जिस राज्य में बैठे हैं उसके शिवराज सिंह चौहान तो मोदी से सीनियर थे। वसुंधरा राजे पूरी पार्टी अपनी खत्म कर दी। एक नए तरीके का वो है। इन दोनों की मर्जी ये कि सारी संस्थाएं, नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेके संसद के सीढ़ियों पे मत्था रखा था, उसी दिन उन्होंने जो जमीन पे कहा होगा वो कहा होगा कि अब हम अपने ढंग से चलाएंगे। आपकी संसद में बात नहीं सुनी जा रही, आपकी सारी जगह पाकिस्तान के साथ आप अपमानित हुए, देश के भीतर आपने जो जो चीजें की, हर जगह एक आउटकम बताइए। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार की कृपा पर हों, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को जवाब नहीं दे सकता, अंदर उसने छोड़ा क्या है? सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी खत्म कर चुके हैं। जब विपक्ष के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, वो जब वो प्रधानमंत्री होते हुए भी उस तरह गली के गुंडे की तरह ट्रीट करते हैं, तो बचा क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही सवाल वही है। देखिए, आपने वही जो अभी इन्होंने मुकुल रॉय को लिया था, आज मुकुल रॉय कहाँ? शुभेंदु अधिकारी क्या थे? हर जगह भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस थी। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि कूड़ा कचरा लाओ, हमारे काम के हो तो तुमने कत्ल किया है चलेगा। बिल्कुल वही नाम लिए गए थे वो क्या है भाई? अजीत पवार पे 94 करोड़, 70,000 और 24,000 दो थे। नारायण नाडे कौन है, क्या है? और बिल्कुल पूरे देश के लोगों को देख लीजिए आप। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारत के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को जितना लजाया है, जितना नीचे किया है, अंग्रेजों से बुरे हाल में आज आपकी कानून व्यवस्था और आपकी संवैधानिक व्यवस्था है। उनके जमाने में तो थोड़ी थी। ये और जो आखिरी बात कि बताइए, जो आदमी सोमनाथ का मंदिर तोड़े जाने का भी जश्न मना सकता है, उसकी स्वाभिमान अरुण जी, आपने कहा, ये देखिए वो तो देखिए जो करते हैं, आप देखिए ना, जीएसटी खुद लागू करते हैं और जब उसके बाद जब हाहाकार मचता है कम करके उसका जश्न, तो हर चीज का जश्न मनाते हैं। उनको इस चीजों में कोई, और कुल मिलाकर देखिए एक लाइन वही है कि संविधान बचा रहा है,